हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड हमारी सीरीज चल रही है वर्ड्सवर्थ के, जिसमें हम लोग कल इसकी समरी पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इसकी आगे की वर्क्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड, अगर आपको पीडीएफ जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद माया नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इनके मेजर वर्क्स मतलब फेमस पोएम्स पढ़ ली थी। आज हम लोग उन्हीं फेमस पोएम्स में देखेंगे लिरिकल बैलेट्स के बारे में। ओके, तो देख लेते हैं। लिरिकल बैलेट्स जो हैं 1798 में आया था। ओके, इट हैड 23 पोएम्स। इसमें कितनी पोएम्स थी? 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 पोएम किसकी थी? वर्ड्सवर्थ की थी, और 4 पोएम किसकी थी? कॉलरिज की थी। ओके, 4 पोएम कॉलरिज की थी एंड 19 पोएम किसकी थी? वर्ड्सवर्थ की थी। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। द राइम ऑफ एंशियंट मार्नियर कॉलरिज। कॉलरिज ने क्या लिखा? मतलब कि जो उनकी 4 पोएम थी, कौन कौन सी थी? फर्स्ट पोएम का नाम है द राइम ऑफ एंशियंट मार्नियर। ठीक है, उन्होंने कॉलरिज की पोएम थी, इनके अंदर ये लिरिकल बैलेट के अंदर की पोएम्स। ठीक है, फिर सेकंड पोएम का नाम था द फॉस्टर मदर्स टेल। क्या नाम था? द फॉस्टर्स मदर्स टेल, ये भी कॉलरिज द्वारा लिखी गई थी। थर्ड इनकी थी लाइन्स लेफ्ट अपॉन ए सीट इन ए फ्यू ट्री विच स्टैंड नियर द लेक ऑफ इट्स वेट, ये वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई थी। ओके पोएम, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। द नाइटिंगेल, ए कन्वर्सेशनल पोएम कॉलरिज। द नाइटिंगेल, ए कन्वर्सेशनल पोएम कॉलरिज। ओके, मतलब द नाइटिंगेल नाम से पोएम भी लिखी गई थी, वो किसने लिखा था? कॉलरिज ने। द फीमेल वैग्रेंट, ये किसने लिखा? वर्ड्सवर्थ ने लिखा। गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल, ये किसने लिखा? वर्ड्सवर्थ। ये भी मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है एक लिरिकल बैलेट के अंदर जो पोएम लिखी गई है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इनको भी याद रखिए। ठीक है, लाइन्स रिटन ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड सेंट बाई लिटिल बॉय टू द पर्सन टू होम दे आर एड्रेस, ये किसने लिखा? ये भी वर्ड्सवर्थ ने लिखा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सिमिलरली द ओल्ड हंट्समैन, ये किसने लिखा? ये पोएम्स लिखा वर्ड्सवर्थ ने। एनेक्डोट फॉर फादर्स, ये भी वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। वी आर सेवन, ये भी वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वर्ड्सवर्थ द्वारा। द थ्रोन, ये किसके द्वारा? ये भी वर्ड्सवर्थ द्वारा। द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, ये भी वर्ड्सवर्थ द्वारा। द डंजियन, ये भी कॉलरिज द्वारा लिखा गया है। द मैड मदर, ये वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखे गए। ये सारी पोएम्स हैं, टोटल 24 पोएम्स। देखिए, द इडियट बॉय, ये किसने लिखा है? ये भी वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। लाइन्स रिटन नियर रिचमोंड अपॉन द थेम्स एट इवनिंग, ये किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, ये किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओके, द टेबल टर्स एंड इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, ये किसने लिखा? ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओके फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओल्ड मैन ट्रैवलिंग, ये किसने लिखा? ओल्ड मैन ट्रैवलिंग, ये लिखा है वर्ड्सवर्थ ने। द कंप्लेंट ऑफ ए फॉरसेकन इंडियन वुमन, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई? ये भी वर्ड्सवर्थ द्वारा। द कन्विक्ट, ये भी पोएम लिखी गई है वर्ड्सवर्थ द्वारा। ठीक है, ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर 23 पोएम को किसकी थी? लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन अभी, ये तो आप फेमस पोएम है, ये भी वर्ड्सवर्थ की। ये लास्ट पोएम और फर्स्ट पोएम, ये जरूर याद रख लीजिए। फर्स्ट पोएम कॉलरिज की द एंशिएंट मार्नियर, लास्ट पोएम किसकी है? वर्ड्सवर्थ की। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लास्ट एंड फर्स्ट पोएम। ओके, लिरिकल बैलेट की। चलिए देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन 1798 वाज द ट्रू बिगिनिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर। जब वर्ड्सवर्थ का पोएटिक कैरियर स्टार्ट हुआ तभी क्या आया? लिरिकल बैलेट 1798 में पब्लिकेशन हुआ। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स है 23 पोएम्स, लिरिकल बैलेट में 23 पोएम्स लिखी गई। ठीक है, वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड 19 पोएम्स एंड कॉलरिज कंट्रीब्यूटेड 4 पोएम, मतलब वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम दिए और कॉलरिज ने 4 पोएम। ओके, चलिए
लिरिकल बैलेट्स ओपन विथ कॉलेज एंशियंट मैनर एंड एंड्स विथ वर्ड्सवर्थ टिंटन। देखिए अभी मैंने बताया ना कि लिरिकल बैलेट जब भी स्टार्ट होती है कॉलेज के एंशियंट मैनर से स्टार्ट होती है और समाप्त किससे होती है, वर्ड्सवर्थ के टिंटन अब्बे से समाप्त होती है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। द फुल टाइटल ऑफ द पोयम इस मतलब कि टिंटन अबे वाज द लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे। टिंटन अबे का जो फुल मतलब कि फुल फॉर्म है, फुल है वो क्या है, ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे। ओके, ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 1719। ये इनका फुल है, फुल मतलब फुल फॉर्म है टिंटन अबे का। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पोएम है द रिक्लूस। द रिक्लूस 1888 में आया। कब आया, 1888 में आया द रिक्लूस। वर्ड्सवर्थ प्लानिंग टू मेक द प्रेल्यूड। जब क्या किसके प्लान कर रहे थे, प्रेल्यूड का। एंड द एक्सकर्जन पार्ट्स ऑफ हिज लॉन्ग पोएम रिक्लूस। रिक्लूस का एक लॉन्ग पोएम मतलब कौन थी, एक्सकर्जन। दैट विल ट्रीट ऑफ नेचर मैन एंड सोसाइटी। इसमें किसकी बात कही गई थी, नेचर को ट्रीट करने की, मतलब कि मैन या सोसाइटी के बारे में। फिर द होम एट ग्रासमेयर वाज टू बी इट्स फर्स्ट बुक, है ना। इनका ग्रासमेयर क्या था, होम था, वाज इट टू फर्स्ट बुक। जब पहली बुक लिखा तो कहाँ, ग्रासमेयर में थे। द एक्सकर्जन वाज टू बी द सेकेंड बुक। एक्सकर्जन कौन सी बुक थी, सेकेंड बुक थी। थर्ड बुक क्या थी, थर्ड बुक कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ओके, चलिए देख लेते हैं द एक्सकर्जन के बारे में। द एक्सकर्जन प्रोस्पेक्टस टू द रिक्लूस 1814। ठीक है, बुक फर्स्ट में क्या लिखा गया, बुक फर्स्ट में द वॉन्डरर, सेकेंड बुक में द सॉलिटरी। मतलब वॉन्डरर के बारे में बुक फर्स्ट में बताया गया है, बुक सेकेंड में सॉलिटरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, बुक थर्ड में क्या बताया गया है, डिस्पोडेंसी के बारे में बताया गया है बुक थर्ड में। बुक फोर्थ में क्या बताया गया है, डिस्पोडेंसी करेक्टेड के बारे में बताया गया है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बुक है बुक फिफ्थ। बुक फिफ्थ में द पोस्टर के बारे में बताया गया। बुक सिक्स में द चर्च यार्ड एमंग द माउंटेन्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक्सकर्जन की बात हो रही है, उसमें भी कितनी बुक्स लिखी गई। ठीक है, बुक सेवेंथ में द चर्च यार्ड एमंग द माउंटेन्स के बारे में बताया गया है। बुक एट्थ में क्या बताया गया है, बुक एट में द पर्सनेज के बारे में। बुक नाइन्थ में डिस्करेज ऑफ द वंडरर एंड इवनिंग विजिट टू द लेक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड जो एक्सकर्जन थी उसमें कितनी बुक्स थी, टोटल 9 बुक्स थी। और प्रेल्यूड में कितनी बुक्स थी, टोटल 14 बुक्स थी प्रेल्यूड में। ओके, देखिए प्रेल्यूड आ गया ना, प्रेल्यूड को और क्या कहा, किस नाम से बुलाया गया, ग्रोथ्स ऑफ पोएट्स माइंड 1850। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड के नाम से बुलाया गया है प्रेल्यूड को 1850 में, जो कि मतलब कि पब्लिश हुई थी। ओके, तो देख लेते हैं फर्स्ट बुक में क्या था। तो फर्स्ट बुक में इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, इनके चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। मतलब इंट्रोडक्शन किसका किया गया है, इनके बचपन का और इनके स्कूल टाइम को डिस्कस किया गया है बुक फर्स्ट में। सेकेंड बुक में क्या कहा गया है, सेकेंड बुक में इनके स्कूल टाइम को पूरा कंटिन्यू मतलब एक तरफ से पूरा बताया गया है। ठीक है, और बुक थर्ड में क्या बताया गया है, रेजिडेंस एट कॉम्ब्रिज के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, रेजिडेंस एट कॉम्ब्रिज के बारे में बताया गया है बुक थर्ड में। ठीक है, बुक फोर्थ में क्या बताया गया है, समर वेकेशन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, समर वेकेशन के बारे में बताया गया है बुक फोर्थ में। ठीक है, और बुक फिफ्थ में क्या बताया गया है, बुक्स के बारे में बताया गया, इनकी जो बुक्स लिखी हैं उनके बारे में बुक फिफ्थ में बताया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। बुक सिक्स में इन्होंने क्या लिखा है, बुक सिक्स में कॉम्ब्रिज एंड द आल्प्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, बुक सिक्स में इन्होंने क्या वर्णन किया है, कॉम्ब्रिज के बारे में एंड आल्प्स के बारे में। बुक सेवेंथ में क्या लिखा गया है, रेजिडेंसी इन लंदन, लंदन की रेजिडेंसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, बुक एट्थ में क्या लिखा गया है, बुक एट्थ में लिखा है रेस्ट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग ऑफ लव ऑफ मैन, इनके बारे में बुक एट्थ में बताया गया है। बुक नाइन्थ में बताया गया है रेजिडेंस इन फ्रांस के बारे में बताया गया, फ्रांस में जो रेजिडेंस है उसके बारे में बताया गया है बुक 9 में। बुक 10 में क्या बताया गया है, देख लेते हैं। बुक 10th में बताया गया रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यू, मतलब एक तरफ से जैसे चल रहा था उस तरीके बताया गया था। बुक 11th में बताया गया फ्रांस के कंक्लूडेड, मतलब फ्रांस को कैसे कंक्लूड किया गया है उसके बारे में बताया गया है। एंड बुक 12th में क्या बताया गया है, इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड के बारे में बताया गया है।
ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको या बिल्कुल माइंड में रखते जाना है। जितनी बुक्स के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं कि बुक 11th में किसके बारे में बताए गए हैं, बुक 12th में किसके बारे में बताया गया है, ठीक है, प्रेल्यूड की, तो आपको याद रखना है। अब देख लीजिए बुक 13 एंड 14 में क्या क्या बताया गया है। 13 में इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड कंक्लूडेड, ठीक है, इनके बारे में बताया गया। बुक 14 में बताया गया है इनके कंक्लूजन, मतलब पूरे निष्कर्ष के बारे में बताया गया, इनकी जो लाइफ का निष्कर्ष था उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। द प्रेल्यूड इज रिटन इन मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स, किस फॉर्म में लिखी गई है, मिल्टोनिक के ब्लैंक वर्स फॉर्म में लिखी गई है। ओके, इट इज वर्ड्सवर्थ लॉन्गेस्ट एंड प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, वर्ड्सवर्थ का ये लॉन्गेस्ट पोएम थी, ठीक है, लॉन्गेस्ट वर्क था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वर्क भी था, ठीक है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएट आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया था, इसमें इनकी पूरी ऑटोबायोग्राफिकल को आर्टिस्ट किया गया था, एक यंग मैन के बारे में बताया गया था, ठीक है, इनके प्रेल्यूड में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ही हैड कंप्लीट मोस्ट ऑफ इट इन 1805, इन्होंने इसको कब कंप्लीट किया था, 1805 में इसको कंप्लीट किया था, बट लेफ्ट इट इनकम्प्लीट एट हिज डेथ, मतलब पूरा कंप्लीट करने से पहले ये क्या हो गए थे, मतलब कि इनकी डेथ हो गई थी। 1805 वर्जन इज डिवाइडेड इनटू 13 बुक्स, जब 1805 में इसको मतलब कि डिवाइडेड किया गया 13 बुक्स में, फिर उसके बाद 1805 में जब वर्जन आया था तो उसमें 14 बुक्स में डिवाइड कर दिया गया था। ओके, और किसने पब्लिश करवाया था, इनकी वाइफ ने, मैरी हचिंसन ने। ओके फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं सम अदर पॉपुलर पोएम, कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पोएम थी, फेमस पोएम थी, उनके बारे में जान लेते हैं। एडमोनेशन टू ए ट्रैवलर, ये भी एक पोएम इन्होंने लिखा था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। एनेक्डोट फॉर फादर्स, ये ज़्यादा इनके बारे में बताया तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, कभी पूछ लिया जाए ताकि हम लोग इसका करेक्ट आंसर दे सकें। ओके, तो ये भी है। एनिमल ट्रैंक्विलिटी एंड डीके के बारे में बताया गया है। बाय द शी के बारे में बताया गया है। गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल के बारे में बताया गया है। ओके, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, डेफोडिल्स के बारे में बताया गया है। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट्स, इनके बारे में बताया गया, ठीक है। ये इनकी सारी पोएम्स हैं। एक पोएम थी लाइन लिफ्ट अपॉन ए शीट, सेकेंड पोएम थी लाइन रिटन ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस, लाइन्स रिटन नियर रिचमोंड, लाइन्स रिटन व्हेन सेलिंग लंदन 1802, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। ओके, इसको जरूर पढ़ना है। लव, ये भी एक पोएम है। म्यूटेबिलिटी, ये एक बार पूछा जा चुका है। ये आपकी सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ठीक है। ओट ड्यूटी, ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जितनी आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। और ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द वेनिशियन रिपब्लिक। ओके, रुथ ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, इसका ये टाइटल है। इश्कॉन नॉट द सनट, ये सारे यहाँ से आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम बन जाती हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। सी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, इसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। सिमनली सरप्राइज्ड बाय जॉय, ए एप्लीकेशन ऑफ मार्गरेट, द इंसिएंट मार्नर, द कंप्लेंट, ये सारी इन्हीं की पोएम्स हैं। द डैंगियन, द फीमेल वैक्रेंट, द फॉस्टर मदर्स टेल, द फाउंटेन, द ग्रीन लिनेट, ठीक है, इडियट बॉय, ये सारी पोएम्स वर्ड्सवर्थ की हैं। ओके, ये तो सब एक बार शास्त्रीय निगाह से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। द फाउंटेन, द ग्रीन लिनेट, द इडियट बॉय, द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, द लीच गिदरद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेसोल्यूशन एंड ये इससे पूछा भी जाता है, ठीक है। द लेसर क्लेंडाइन, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलिए और देख लेते हैं। द मैड मदर, द नाइटिंगल, द सॉलिटरी, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, सॉलिटरी रीपर भी इम्पॉर्टेंट है। रिवर ये इतना नहीं है। द सन हैज़ लॉन्ग, ये भी इतना नहीं। द थॉर्न, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, द वर्ड इज़ टू मच विद अस, ये भी इम्पॉर्टेंट। जितना आपको बताया जा रहा है जो इम्पॉर्टेंट है वही आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, और बाकी तो बहुत सारी इन्होंने पोएम लिखी हैं, बाकी एक बार हम लोग देख लेंगे, इनके नाम जरूर जान लेंगे, बाकी तो और ज़्यादा कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है। थॉट ऑफ ए ब्रिटेन ऑन द सब्जेक्ट सब्जुगेशन ऑफ स्विट्जरलैंड,
टू द स्काई लार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टू द कुकू, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टू द डिश, ये नहीं है। टू शो ओ ओवरचर अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। VR7, ये भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये 3-4 इम्पॉर्टेंट है। When I have born in memory what I has attained within King's College Chapels Cambridge written in London September 1802 year of visited you tree, जितनी भी बताई गई हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली है, ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। इतनी पोएम्स थी इनकी। अब सीरीज ऑफ 5 लूसी पोएम, अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है लूसी पोएम, ठीक है। सीरीज ऑफ लूसी पोएम कब लिखी गई थी? 1798 से 1801 तक, ठीक है। तो इसमें देखिए लूसी पोएम कौन कौन सी पोएम थी? स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये लूसी पोएम के अंदर आती हैं। सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन, क्योंकि लूसी पोएम में सिर्फ 5 पोएम्स, कितनी? 5 पोएम, ठीक है। अगर पूछे आपको लूसी पोएम कितनी पोएम से मिलकर बनी है? 5 पोएम से, ओके। आई ट्रेवल्ड एमंग unknown man 3 years she grew in sun and sober slumber did my spirit sail, ओके। तो ये 5 पोएम्स दी गई हैं, ओके। हाँ, तो ये आपको याद रख लेना है, ये लूसी पोएम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये पूछ ली जाती हैं तो आपको याद होना चाहिए। चलिए अब इनके फेमस ओड्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ओड्स भी पूछे जाते हैं इनके। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओड टू ड्यूटी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस एल्बर्ट चांसलर ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जुलाई 1847, ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओड कंपोज्ड मे मॉर्निंग, ये भी इतना नहीं है। वर्नल ओड, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 1-2। और देखिए ओड टू लिकोरिस में 1817, ओड द मॉर्निंग ऑफ डे अपॉइंटेड फॉर जनरल थैंक्स गिविंग जनवरी 18 जनवरी 1816 में, मतलब ये पोएम, ये ओड लिखी गई। इन्वोकेशन इन द अर्थ, ठीक है, ओड, वो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके ओड बन जाते हैं, ठीक है। अब सनेट सीरीज आपको तो पता है, सनेट इन्होंने कितने लिखे थे? बहुत सारे इन्होंने सनेट लिखे, 500 लगभग 26 करके सनेट लिखे गए हैं इनके, ठीक है। तो देख लेते हैं इनके कुछ सनेट के बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के सनेट हैं। 1807 में मिसलेनियस सनेट इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? सनेट सीरीज मिसलेनियस सनेट इन्होंने 1807 में लिखा। 1820 में द रिवर डरन, ए सीरीज ऑफ सनेट द रिवर डॉक्टर वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1822 में एक्लेस्टियल स्केचेस सीरीज, ये जितनी भी सीरीज है सारे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 4 लिखी गई है, 4 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सनेट अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ इन सीरीज, ठीक है। ये सारी चारों ही इम्पॉर्टेंट आपके बन जाती हैं सनेट सीरीज, ओके। देख लेते हैं इनके प्रोज में इन्होंने क्या क्या लिखा है। प्रोज में इन्होंने लिखा है 1967 में लेटर्स ऑफ डोरोथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। 1969 में लेटर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ फैमिली, इनके ऊपर मतलब बेस्ट प्रोज बनाए गए हैं। 1966 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, 1896 में प्रोज वर्क्स, 1874 में प्रोज वर्क्स, 1981 में द लव लेटर्स ऑफ विलियम एंड मैरी वर्ड्सवर्थ, ये इतने प्रोज हैं, ये सारे आप माइंड में रख लेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए ए से देख लेते हैं। 1810 में ए से अपान एपिटैफ्स लिखा गया है, ठीक है। और ड्रामा कौन कौन सी लिखा गया है? द बॉर्डरर्स, इनका एक ड्रामा था जो कि वर्स ट्रेजिडी नाम से जाना है। ट्रेजिडी 5 एक्ट का ड्रामा है। द प्ले वाज सेट टू बॉर्डर ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इन रेन ऑफ हेनरी थर्ड, हेनरी थर्ड के शासनकाल में स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के बॉर्डर्स में ये सेट किया गया था, ठीक है। एक ट्रेजिडी थी 5 एक्ट की, द बॉर्डरर्स, ये ड्रामा वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नोट है वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यूट as a writer 1787 when he published a sonnet the यूरोपियन मैगजीन, क्या क्या बनाया था? यूरोपियन मैगजीन नाम से सनेट पब्लिश किया। द नेम इज सनेट वाज सनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम्स वीप एट ए टेल ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है। इस नाम से भी इन्होंने ये इस पोएम को लिखा था, ठीक है, सनेट से। अब कौन सी क्रिटिक इनके बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या क्या कहा है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ओके फ्रेंड। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें देखें, किसने वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या क्या कहा है और किसके क्या विचार थे वर्ड्सवर्थ के बारे में,
ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो फ्रेंड, कैसी लगी क्लास? अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और बताया करें कितना बेनिफिशियल है आपके लिए क्लास। ओके, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद माया नेम से है, उसको आप ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, लिटरेचर एंड ग्रामर जितनी भी प्रैक्टिस हो रही हैं, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, आपको सारी वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्लास को और करेंगे। और करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।